कि बिहार में जो एसआईआर चल रहा है, वोट बंदी चल रही है, उसे लेकर मोदी जी के एनडीए में दरार आ रही है, कोई विस्फोट होने वाला है बिहार में। जिस तरह से जनता दल यू, जी हां, जनता दल यू यानी नीतीश कुमार यानी मोदी सरकार की एक बैसाखी, उसके सांसद गिरिधारी ने सीधे सीधे गुस्सा जाहिर किया और कहा कि यह चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान है। तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। रे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग का। दरअसल चुनाव आयोग को बिहार का ना भूगोल पता है, ना इतिहास पता है, और यह सरासर अन्याय है। मोदी जी और मोदी जी के तंत्र की इस समय नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरह से एसआईआर का विरोध हो रहा है और उसकी गूंज देश की राजधानी दिल्ली की संसद में सुनाई दे रही है, उससे लग रहा है कि आने वाले दिन इतने चैन के नहीं होंगे मोदी जी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। लगातार खबरों में बना हुआ है बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, जिसे जनता जनार्दन और विपक्ष कह रहा है वोट बंदी। उस पर जो कोहराम मचा है उसने देश की संसद को ठप कर दिया है। और आज जिस तरह के नजारे देखने को मिले, वह बता रहे हैं कि तस्वीर बहुत परेशानी वाली है। आने वाले दिनों में, यहां मैं विपक्ष की बात नहीं कर रही, यहां मैं मोदी जी की बैसाखी वाली पार्टी की बात कर रही हूं। जो गुस्सा फूटा है वह काबिले गौर है, क्योंकि दरअसल बिहार में जमीन पर यह गुस्सा हर जगह दिखाई दे रहा है और इससे बीजेपी का मतदाता प्रभावित हो रहा है और जनता दल यू का यानी नीतीश कुमार का मतदाता भी, उसके विधायक और सांसद भी बेतरह परेशान हैं। सुनना जरूरी है गिरधारी जी को क्या कहानी कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि तुगलकी फरमान है। कोई जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में, जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। रे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव। और इसी क्रम में देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने और पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन ने आज काले कपड़े, काले गमछे डालकर विरोध प्रदर्शन किया, संसद के भीतर, संसद के बाहर। उसने भी बताया कि यह एक यूनिटी पॉइंट लोकतंत्र को बचाने के लिए बन रहा है और सारा का सारा विपक्ष इस पर एकजुट है। और राहुल गांधी सिर्फ बिहार की बात नहीं कह रहे, और बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा है कि 54 लाख के करीब मतदाता अपने पतों पे नहीं पाए गए, उन्होंने कहा दरअसल यह वोट चोरी है जो देश भर में मोदी तंत्र कर रहा। कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। और देखिए, बिहार विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर जो नेता प्रतिपक्ष हैं वहां के तेजस्वी यादव, उनका जो गुस्सा, उनके जो सवाल गूंजे, वह बता रहे हैं कि इससे बड़ा कोई मुद्दा अब बिहार में रह नहीं गया। आने वाले तमाम दिन सिर्फ और सिर्फ इस वोटबंदी के खिलाफ गोलबंदी के दिन रहेंगे। जिस तरह से तेजस्वी ने सीधे सवाल पूछा है, उसका जवाब सत्ता पक्ष के पास कम से कम अभी नहीं है। आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी, आज उल्टा हो रहा है। अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। वोटर सरकार चुनती थी और सरकार में बैठे लोग आज वोटर को चुन रहे हैं।
तो बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से प्रयास किया जा रहा है लोकतंत्र को जो है खत्म करने का। आप देखिएगा ये कल इलेक्शन कमीशन द्वारा ये प्रेस नोट जारी हुई है। इसमें पाया गया कि लगभग 50 लाख से भी अधिक यानी 6.62% पाए नहीं गए अपने एड्रेस पे। और भी ऐसी संख्या है, ये कल तक का है। यानी आप समझिए कि ये लोग लगभग 50 से 80 लाख या हो सकता है उससे भी बेसी ज़्यादा जो सूची में से नाम यानी काटेंगे। और हमने 1% का जिक्र किया था। अगर 1% अगर कटता है यानी हर बूथ से 10 वोट भी, तो एक विधानसभा में 3200 वोट कटेगा। अगर एक विधानसभा में 320 बूथ है तो आप सोच लीजिए वो 1% निकल के आता है 7,90,000, 7,90,00,000 वोटर जो है पिछले सूची में पाए गए। उसका 1% 7,90,000 जो लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है। भाकपा माले के विधायक महबूब आलम ने भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी सवाल उठाया कि क्या यह बिहार के गरीबों, मुसलमानों और ख़ास तौर से महिलाओं के खिलाफ की जा रही एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरा में। एक भी का वोट देने के अधिकार से अगर उन्हें वंचित किया जाता है, ये छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस जमीन में रोजी रोजगार के लिए और शिक्षा संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए भी जाने के लिए बाध्य हैं। वो कैसे आएंगे अचानक? नॉर्मल कोर्स में रेलवे टिकट नहीं दे रही है, 22 दिन तक के लिए वेटिंग लिस्ट में उसका नाम नहीं आ रहा है। तो नॉर्मल कोर्स में एक पैसेंजर को टिकट नहीं मिला, अचानक वो कैसे आ जाए? इसलिए हमारा कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे वोटर के अधिकार की रक्षा हो। और देखिए, बिहार की राजधानी पटना में एक जन सुनवाई होती है। इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी जो वोटबंदी चल रही है उसका ज़मीनी टेस्ट होता है। इसके बारे में भारत जोड़ो अभियान से जुड़े योगेंद्र यादव 2 टूक शब्दों में कहते हैं कि चुनाव आयोग ने पूरे बिहार में रायता फैला दिया है और यह रायता चुनाव आयोग सहित मोदी तंत्र पर भारी पड़ने जा रहा है। पहली बार ये राज्य स्तरीय जन सुनवाई हो रही है, केवल बैठक नहीं है। इस जन सुनवाई में प्रदेश के 20 जिलों के लोग आके अपनी आपबीती सुना रहे हैं देश के कुछ गणमान्य प्रतिष्ठित नागरिकों के सामने। और उससे जो बात निकल के आ रही है वो ये कि कागज में जो SIR की प्रक्रिया है और जो जमीन पे हो रहा है, दोनों में कोई संबंध नहीं। कागज कहता है कि हर व्यक्ति के घर में जाके फॉर्म दिया जाएगा। सब लोग बता रहे हैं मुश्किल से 1/4 लोगों के घर कोई आया है, घर में नहीं जा रहा। BLO अपने घर में बैठा हुआ है, लोग वहाँ जा रहे हैं। कागज की प्रक्रिया कहती है हर व्यक्ति को 2 फॉर्म दिए जाएंगे। एक भी व्यक्ति को 2 फॉर्म नहीं दिए गए हैं, हर एक को केवल 1 फॉर्म दिया गया है। कागज की प्रक्रिया कहती है कि 2 फॉर्म में से एक आपको पावती के रूप में दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को पावती पूरे बिहार में कहीं नहीं मिली है। कागज की प्रक्रिया कहती है कि लोग खुद अपना फॉर्म भरेंगे और चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं कि 97% लोगों ने अपने फॉर्म भर दिए हैं। यहाँ आज जन सुनवाई में न जाने कितने लोगों ने कहा मुझे पता भी नहीं, मेरा फॉर्म भर दिया गया है, मेरे सिग्नेचर पता नहीं किसने किए हैं, कौन से दस्तावेज जमा हुए हैं नहीं हुए हैं मुझे कुछ पता नहीं। मतलब ये
कि बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस क्रम में जो बड़ा सवाल है कि जिन लोगों के फॉर्म बिहार में सिर्फ आधार, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड पर भरे गए हैं, उनका भविष्य क्या होगा? क्योंकि जब हम जमीन पर बात करते हैं तब सारे लोग बहुत आराम से बताते हैं कि हमने तो अपना आधार दे दिया, जो फॉर्म भरने आया था या जिस दफ्तर में वे गए उन्होंने सिर्फ आधार मांगा, नहीं तो राशन कार्ड मांगा और हमने फॉर्म भर दिया। सवाल है कि इन सारे मतदाताओं का होगा क्या? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा? उस पर देश की संसद में सत्ता यानी मोदी सरकार क्या फैसला करेगी? कुछ बात भी करेगी या नहीं करेगी? और बिहार में नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेंगे? इन सब से परे है ये सारे सवाल, क्योंकि यहां पे जो सवाल उठा रहे हैं उनके लिए यह लोकतंत्र में जीने का सवाल है, ऑक्सीजन का सवाल है। और अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो वे धमाल मचाते रहेंगे। शुक्रिया।